चलता हूँ और वहां से हस्सान गोसवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और उस अजीम जात की बारगाह में ले चले कि जिसके बारे में हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने तासुरात को पेश फरमाया था। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, बड़े ऊपर है मेरा आप मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। माइक पर जनाब हस्सान गोसी से जो तशरीफ लाए अपने बेबाक इजहार के साथ। हेलो हेलो अस्सलाम दोस्तों, आप तमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए बड़े वकार के साथ आप सुन रहे हैं। ये मुझे पता है कि जगह की तंगी है, लेकिन ये आपकी मोहब्बतों का तकाजा है कि इसके रसूल के जज्बात में डूबकर आप ना सुन रहे हैं। थोड़ा सा और अदब का माहौल हो जाए तो ये महफिल और समझ जाएगी। आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने अपनी जगहों पे इत्मीनान से खड़े रहे, जहाँ जो खड़ा है वहाँ खड़ा रहे, जहाँ जो बैठा वो बैठा रहे। दोस्तों, शोर गुल बिल्कुल ना होने पाए। आइए नात के साथ जनाब हस्सान गोसवी अपने बेबाक इज़हार के साथ आइए एहसान ये फरमाना, ऐ बाद सबा मुझ पर एहसान ये फरमाना, ऐ बाद सबा मुझ पर, ऐ बाद सबा मुझ पर एहसान ये फरमाना, मर जाऊं तो तैबाब मेरी खाक ही ले जाना, मर जाऊं तो तैबाब मेरी खाक ही ले जाना। और उसने मतलब पैरों में पड़े छाले या प्यास से दम निकले, पैरों में पड़े छाले या प्यास से दम निकले, पैरों में पड़े छाले, पैरों में पड़े छाले या प्यास से दम निकले, रुकना न कहीं हरगिज़, रुकना न कहीं हरगिज़, ऐ हिम्मत मर्दाना, रुकना न कहीं हरगिज़, ऐ हिम्मत मर्दाना। चल जी इरशाद। छुपा इस दिल के शीशे में, छुपा इस दिल के शीशे में मोहम्मद का नगीना है, छुपा इस दिल के शीशे में मोहम्मद का नगीना है, छुपा इस दिल के शीशे यस्रिब को चले जब आप मक्का छोड़कर, अरे यस्रिब को चले, अरे यस्रिब को चले जब आप मक्का छोड़कर, अरे साथ थे जिब्रील अपना छोड़कर, साथ थे जिब्रील अपना आशियाना छोड़कर, और आप पर होता अगर कुरान नाज़िल की बात, आप पर होता अगर कुरान नाज़िल की बात, आप पर होता
आवाज से शेर मुलाज़ा फरमाया, हज़रत फारूक की वो शान शौकत देखिए, हज़रत फारूक की वो शान शौकत देखिए, हज़रत फारूक की भागता शैतान भिला, भागता शैतान भिला जिनका साया छोड़कर, भागता शैतान भिला जिनका साया छोड़कर। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत खूब, बहुत उम्दा शायरी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बड़ी जल्द महफिल को सजा दी फिर दोबारा। वाकई समझदार सामीन। दोस्तों आइए अब मैं आप हजरात से एक बात कह दूं कि हमारे हबीब साहब बैठे हुए हैं जो चमक और दबक रहे हैं। मेरा तो मामला पहले से नहीं था, आज मेरी पहली मुलाकात, लेकिन इनका तारुफ मेरे जहन में पहले से गूंज रहा था। लेकिन फारूक दिलकश साहब का इनका ताल्लुक बहुत पुराना है। लेकिन आप तमाम हजरात ये जानते हैं कि जनाब हबीब सेठ साहब वसूल के बड़े पक्के हैं। एक मतवा जनाब फारूक दिलकश साहब को मुर्गा पालन के अंदर अधिकारी बनाया गया, और जिस दिन से उन्हें अधिकारी बनाया गया उस दिन से सारी मुर्गियों ने अंडा देना ही बंद कर दिया। हबीब सेठ साहब ने कहा कि फारूक अगर यही मामला रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। फारूक साहब गुस्सा होकर के शाम के वक्त दरबों के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो तुम सबका नाम सत्य करवा दूंगा। ये धमकी देकर फारूक साहब लौट करके चले आए। जब सुबह सवेरे जाते हैं तो सारे दरबे में देखते हैं कि 2-2 अंडे हैं, एक दरबे में 1 अंडा था। फारूक साहब ने उसकी मुट्ठी पकड़ी और कहा, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत की हबीब के दोस्त फारूक दिलकश के तूने हुक्म नहीं माना जो तूने 1 अंडा दिया? कहा, साहब ये आप ही का डर था जो मैंने 1 अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो बहरहाल दोस्तों ये बात